नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 में, आप सभी को पता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। लेकिन अब ये चैनल को आपको देख करके लग रहा है जहां पे 330 सब्सक्राइबर हैं, यहां से पढ़ना जहां पे 7 लाख सब्सक्राइबर है, 5 लाख सब्सक्राइबर है, 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, 1 लाख सब्सक्राइबर है। तो भाई मैं पहले कुछ चीजें आपको बतला देता हूं क्योंकि भाई जरूरी है। हमने और बात किया जाए तो हमारा एक और भी चैनल है जिसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से आपको मिलेगा। इस YouTube चैनल पे मैंने ऑलरेडी 2019 के समय पे मैंने भी पूरा का पूरा पीटी पेपर, फिर मैंने मेंस का भी पेपर और साथ के साथ साइको, ये सारा रिजल्ट भी आपको इसी YouTube चैनल पे मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आपको रिजल्ट देखना है यहाँ पे, नहीं जी नहीं। आपको इस चैनल पे जा करके या फिर आप चैनल पे सब ये सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे, पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया था मैंने यहाँ पे, और साथ के साथ साइको का भी मैंने क्लास करवाया था। और कई सारे स्टूडेंट एलपी में जाके सिलेक्टेड भी हैं। 2019 का पेपर मैंने भी क्वालिफाइड कर लिया था। टेक्नीशियन में हमारे पास आईटीआई नहीं था, अदरवाइज टेक्नीशियन में पूरा पीटी मेंस तो दोनों ही था। हमारा ट्रेड पेपर मैं आपको दिखलाऊंगा, अपने ट्रेड पेपर को मैंने इस चैनल पे दिखलाया भी है कि फीटर पेपर थी हमारी। और जो आपको पता है कि 75 क्वेश्चन में पूरा 75 क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। जब आप मेरा आंसर की देखेंगे, इस चैनल पे भी मैं डालूंगा वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी होती क्या है और कैसे ट्रेड पेपर को बड़ी आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। मतलब ये मैंने ये चीजें नहीं बताई कि भाई मैं अपनी उपलब्धियां बताऊं, नहीं। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ रहा हूं तो बिल्कुल अच्छी जगह में, कंटेंट ओरिएंटेड, जिनको अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। तो 2019 से मैं रेलवे के लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं, कई स्टूडेंट भी सिलेक्टेड हो गए। बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा और पूरा फिजिक्स का ही चैप्टर रहने वाला, ठीक है। साथ के साथ आपको इन्वायरमेंट भी मिलेगा और आईटी लिटरेसी के नाम से आपको यानी कि कंप्यूटर भी पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे आपको कोई भी बाइफर्केशन नहीं किया गया है कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितने क्वेश्चन रहेंगे, आईटी से कितने क्वेश्चन रहेंगे, इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन रहेंगे, या फिर फिजिक्स में जो जो चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, लीवर मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, आपको इसके बाद मास वॉल्यूम डेंसिटी पढ़नी है, हीट चैप्टर पढ़ना है, तो ये सब आपको नहीं पता, ठीक है। पिछले साल भी नहीं पता था। लेकिन देखिए, पिछले साल ईडी से अगर देखा जाए क्वेश्चन शिफ्ट में 1 2 3 क्वेश्चन, बस इतना ही मैक्सिमम था। बाकी सारे फिजिक्स के ही क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन। लेकिन अब आपके लिए एक और बात है, मैं बतला दूं, कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने फ्री पढ़ा रखा है, जहां बस प्रोजेक्शन पढ़ाना और व्यू दोनों मैं साथ में ही पढ़ा दूंगा। ये अगर आपको कंप्लीट करना है और एक बार आप जाके देखें भाई, मैंने इतने शानदार वे में पूरे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को, लाइन चैप्टर को विथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैंने आपको करवा दिया है। आप इसी चैनल पे जाएंगे, आपको देखिए लिंक मिल जाएगा इसका। आप इस जो रेलवे कैंपस में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कम्युनिटी में जाएंगे, वहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या एक बार सर्च कर लीजिएगा फोकस स्टडी विद के अभी के नाम से। और अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे भी, ठीक है ना, 7909004902 पे। इसके बाद आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वायरमेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर यूट्यूब पे पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कमेंट करिएगा मुझे कि सेकंड क्लास भी चाहिए सर। आप पहले इन्वायरमेंट का पहला क्लास देखेंगे, वाकई आपको लगेगा कि कंटेंट साथ के साथ कंसेप्ट बड़े ही दमदार वे में दिया गया है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आपके लिए सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर ऐसे आते चले जाएंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है भाई, इस चैनल को सपोर्ट करें जिस प्रकार आपने यहाँ पे सपोर्ट किया है। 1 लाख से प्लस सब्सक्राइबर। अब मैं इसमें झारखंड की एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता हूँ, इसीलिए ये न्यू चैनल हमने बनाया है। तो एक तो नए चैनल पे जो है सब्सक्राइब करेंगे भाई, वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि आपको क्या नेक्स्ट क्लास चाहिए या नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। तो वाकई आप एक बार जब कंटेंट देखेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे कि सर नेक्स्ट क्लास भी चाहिए। बाकी देर नहीं करेंगे, अब हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। देखिए, ऐसे ही नहीं भाई, चीजों को हमने किया है 2019 में और करवाया भी है स्टूडेंट से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो चलिए, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वायरमेंट चैप्टर से चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ करके जा सकते हैं, यहां से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा
और बहुत इजी चैप्टर है और यहाँ पे अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया है, केवल प्रोजेक्शन और व्यू बचा हुआ। फिजिक्स भी मैं आपको करा दूंगा, जो मेरे बैचेस में है इनरोल उनका तो ऑलमोस्ट रेडी है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, मोशन वगैरह चैप्टर, केवल मास डेंसिटी एक बस बचा हुआ, बस यही तो बचा हुआ ना, और क्या बचा हुआ, कुछ भी नहीं। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट चैप्टर को। सबसे पहले एक एक करके बेसिक से एकदम समझेंगे। देखिए 3 वर्ड पहले हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में इन तीनों वर्ड का मीनिंग को पहले समझेंगे। सबसे पहले तो जो आप पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट को, ये इन्वायरमेंट कहते किसको है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी कि इंग्लिश में इन्वायरमेंट और हिंदी में हम इसे कहते हैं पर्यावरण। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या है, पारिस्थितिकी, ठीक है ना। तो इस पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। इसके बाद एक वर्ड आपको मिलेगा इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। अब इन तीनों वर्ड को पहले आपको समझना होगा। तीसरे के बाद एक और आपको वर्ड मिलेगा बायोम, ठीक है ना। तो ये बायोम क्या होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग उठाते हैं इन्वायरमेंट को, यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण किसको कहते हैं, तो चलिए जब आप पर्यावरण को लिख रहे होते हैं तो पर्यावरण को जब आप लिखेंगे तो आप पर्यावरण को जब आप तोड़ते हैं, यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ आपका शब्द पर्यावरण, परि प्लस आवरण, ठीक है ना। अब समझिएगा परि कहने का मतलब क्या है, परि है वो परि, ठीक है ना। तो परि मतलब वो चारों दिशाओं की बात की जा रही है, यानी कि आपके चारों तरफ आप जिस चीज से, चारों तरफ आप जिससे कवर हैं, कवरिंग यानी कि आप जिस चीज से घिरे हुए हैं, चारों तरफ आप जिससे घिरे हुए हैं, वही क्या हो गए, आपके पर्यावरण हो गए। यानी कि पर्यावरण को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पर्यावरण ये कह रहा है कि परि जोड़ आवरण, परि मतलब चारों तरफ आप जिससे घिरे हुए हैं, इसे आप क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। लेकिन हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं, तो देखिए 2 चीजें आपको समझनी होगी, एक है आपका बायोटिक और एक है आपका अबायोटिक। अब हिंदी में कहे तो बायोटिक को कहा जाता है जैविक और अबायोटिक को कहा जाता है अजैविक। अब पर्यावरण में जो आप बातें करते हैं ना, पर्यावरण में मेनली यही 2 चीजों का हम अध्ययन भी करते हैं। मेनली देखिए अभी मैं आऊंगा धीरे धीरे और भी चीजों का बेस बनाते चलूंगा। अभी मैंने आपको कहा पर्यावरण के मतलब क्या, कि चारों तरफ हम जिससे घिरे हुए हैं। तो हम, अच्छा पहले ये समझिए कि जैविक कहने का मतलब और अजैविक का मतलब क्या। जैविक मतलब जो सांसें लेती हो, ठीक है ना, यानी कि आप इसे कह सकते हैं सजीव, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बातें कर रहा हूं। और ये जो सांसें नहीं लेती है, ये जो सांसें नहीं लेती है, यानी कि ये क्या हो गया आपका निर्जीव, यानी कि ये क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये हो गया। समझ में आ गया। जैसे इसकी एग्जांपल की अगर बात कर ले तो क्या हो गया आपका, प्लांट हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना भी, ह्यूमन बींग्स हो गए। इसके साथ साथ अगर निर्जीव में बात की जाए तो आपका सन हो गया, इसके बाद आपके सॉइल हो गए, वाटर हो गए, उसके बाद स्टोन हो गए, सॉइल हो गया, मिट्टी हो गया। ये सभी क्या है आपके निर्जीव, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि अजैविक घटक है, ठीक है ना। अजैविक क्या है, घटक है, और ये आपका जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट है। ये समझ में आ गया। यानी अभी मैंने कहा, क्या कहा कि जैसे ये आप हैं और ये मैं भी अपने आप को एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये, आप पहले मुझे ये बताइए मैं क्या हूं, इसमें से जैविक हूं या अजैविक हूं। तो मैंने कहा सर जैविक का मतलब होता है क्या, जैविक का मतलब जो सांसें ले रही है, जो सजीव है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि मैं क्या हो गया सर, मैं हो गया एक सजीव। अब आप अपने पास देखिए कि आपके पास क्या चीजें हैं। तो आपके आसपास में क्या होगा, ईयर होगा कि नहीं, यानी एक हो गया आपका ईयर हो गया। आपके आसपास कुछ टेबल्स होंगे बिल्कुल होंगे भाई, होंगे बिल्कुल होंगे। आपके अगर रूम में है तो आपके रूम में क्या होंगे, बेड भी होगा, बिल्कुल होगा। ये आपका चेयर हो गया या टेबल जो भी बोल रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये बेड क्या है, ये बेड आपका निर्जीव है, यानी कि ये क्या हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट हो गया। चेयर क्या हो गया, ये भी आपका अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, यानी कि निर्जीव हो गया। ईयर यानी कि गैसेस, ईयर में क्या प्रेजेंट है, गैसेस, तो ये भी क्या हो गया आपका अबायोटिक हो गया। अब समझिएगा आपके रूम में हो सकते हैं कि भाई मॉस्किटो होंगे या नहीं भाई, बिल्कुल होंगे, मॉस्किटो मैं लिख दे रहा हूं। कुछ इंसेक्ट, कुछ कीड़े भी होंगे भाई, बिल्कुल होंगे। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका सजीव हो गया है, और ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका सजीव हो गया। अब देखिए यहां पे बन गया है अब आपका पर्यावरण। कैसे, समझिएगा इस पर्यावरण को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। यहां पे मैंने जो आपको बताया,
चारों ओर जो घिरा हुआ है, ठीक है ना, चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, तो चारों तरफ कौन घिरा हुआ है? सजीव और निर्जीव, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक जो एक दूसरे के साथ, जैसे कि मैं अपने रूम में बैठा हूं तो मेरे पास में एयर है, हवाएं हैं, जो निर्जीव है। रूम में बेड है, वो जो निर्जीव है। आपके पास चेयर है, वो भी निर्जीव है। कीड़े हैं, यानी तो चारों तरफ से हम लोग क्या घिरे हुए? सजीव और निर्जीव, यानी कि सजीव निर्जीव एक दूसरे से घिरे हुए हैं, ठीक है। अब फ्रेंच में थोड़ा सा अगर मैं आपको बतलाऊं पर्यावरण को, तो पर्यावरण जो शब्द बना है फ्रेंच का, एक शब्द है इनवेरोन, ठीक है ना, इनवेरोन, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग, ठीक है ना। सराउंडिंग का मतलब ही होता है क्या? जिससे आप चारों तरफ, जिससे आप घिरे हुए हैं। तो पर्यावरण समझ लिए, यानी आपके आसपास या आप जिस चीज से घिरे हुए होंगे, तो भैया हम दो चीज से ही घिरे हो सकते हैं, या तो सजीव से या निर्जीव से, या फिर दोनों से ही। जैसे कि ये मैं अपना अगर एग्जांपल लूं, तो मैं किससे घिरा हूं? ये आपका निर्जीव भी है, ये आपका निर्जीव भी है, यहाँ कुछ सजीव भी है, इधर भी सजीव है, इधर निर्जीव, यानी कि हम किससे घिरे हुए हैं? सजीव और निर्जीव। तो यही क्या बन गया? आपका एक पर्यावरण। चलिए, पर्यावरण अब आपका क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। चलिए, यानी इन्वायरमेंट के बारे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो चैप्टर आपका मेंशन है इन्वायरमेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अब आपको समझ में आ रहा है कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है हमें। अगला जो शब्द है उसे हम कह रहे हैं इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। इसका मतलब क्या है, इसको अब हम लोग समझते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? देखिए, एक इकोलॉजी को जब आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं, जब आप, यहां मैं लिख रहा हूं इकोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, ठीक है ना। यानी कि इकोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है। बायोलॉजी की क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। यानी कि जो पर्यावरण जिससे बना है, बायोटिक और अबायोटिक से, उसका जो अध्ययन होता है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम लोग कंटेंट में आ जाते हैं। पहले धीरे धीरे कंटेंट को भी लेते चलेंगे, और ये कंटेंट आपको अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, परि प्लस आवरण। परि मतलब हो गया चारों ओर से जो घिरा होगा। चारों ओर किससे घिरा होगा भैया? मैंने क्या बताया? जैविक यानी कि बायोटिक तथा अजैविक घटक। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो अजैविक घटक जो कह रहे हैं ना, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट जो कह रहे हैं ना, उसे हम भौतिक घटक भी कहते हैं, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। जो फिजिकली जो मौजूद हैं आपके पास, जैविक तथा अजैविक घटक के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब इसके बाद जैसे जैविक घटक का मैंने एग्जांपल दे दिया, प्लांट हो गया, जीव जंतु हो गया। प्लांट को ही हम फ्लोरा कहते हैं, और जीव जंतु एनिमल को ही हम क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट जो निर्जीव है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। स्थल मंडल में क्या हो सकता है? स्थल में क्या है? आपकी सॉइल है, मिट्टी है, आपकी स्टोन है, आपको क्या वहां मिलेगा? कई सारे आपको पर्वत मिलेंगे, ये सभी स्थल मंडल है। वायुमंडल में क्या मिलेगा? आपको गैसेस मिलेगी, ठीक है ना। और आपका जल मंडल में आपका नदी हो गया, तालाब हो गए, समुद्र हो गए, ये सभी क्या हो गया? आपका अजैविक घटक हो गया, ठीक है। ये आप देख लिए एग्जाम्पल भी। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया? अभी इकोलॉजी के बारे, यानी कि पारिस्थितिकी के बारे बतलाया कि इकोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट किसके बारे? जैविक यानी कि बायोटिक तथा अजैविक समुदाय के बीच जो संबंध है। मतलब समझिएगा भाई, मैंने अभी आपको बताया पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको क्या बताया? कि चारों ओर जो घिरा है, ठीक है ना, चारों ओर से घिरे हुए हैं सजीव और निर्जीव, तो इनके बीच क्या होगा भाई? एक संबंध बन रहा है। जैसे कि समझिएगा, ये आपका सजीव है और ये आपका, ये भी सजीव है, ये क्या आपका निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव के बीच का जो संबंध है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। जीव और पर्यावरण ऐसे भी समझिएगा। देखिए ये क्या बन गया? एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बन गया ना भाई। ये क्या बन गया? आपका पर्यावरण हो गया। अब इस पर्यावरण में क्या मौजूद है? जीव मौजूद है, यानी कि ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब ये ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, एक अबायोटिक और एक बायोटिक। तो ये जीव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम कहाँ करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब कुछ चीजें हैं, यहां से आपको फैक्चुअल चीजें आपको याद रखना होगा। यहां से क्या याद करना है? सबसे पहले आपको बोला जाता है जो इकोलॉजी शब्द है, ठीक है ना मेरे भाई,
जो आप इकोलॉजी शब्द की बातें कर रहे हैं, इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इकोलॉजी शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन है? अर्नस्ट हैकेल। ये नाम याद रखना है, अर्नस्ट हैकेल, HECKEL। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई बात नहीं इसमें। इकोलॉजी शब्द के जनक अगर पूछे जाएंगे तो कौन है, या इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए इकोलॉजी के जनक, तो रेटर याद रखना है, REUITER, रेटर, ठीक है ना, ये नाम याद रखेंगे। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या कि इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है ना। इंडियन इकोलॉजी के जनक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। इंडियन इकोलॉजी के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं, ठीक है ना, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट याद रखिएगा। इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं। इकोलॉजी के जनक कौन है? रेटर है। इकोलॉजी शब्द दिया किसने? अर्नस्ट हैकेल है। इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी होता क्या है? तो लॉजी मतलब हो गया स्टडी, यानी हम इसमें स्टडी करते किसके बारे में? जो पर्यावरण है और जो जीव है उनके बीच का जो संबंध है, उसके संबंध के बारे में हम अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट। अगला पॉइंट है आपको क्या? इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम को समझिएगा, आखिर ये इकोसिस्टम कौन सी बला है? इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए ये छोटे छोटे टर्म्स को जब आप क्लियर कर लेंगे ना, तो आगे का जितना भी पूरा इन्वायरमेंट है इसी पे टिका हुआ होगा। जब तक आप इकोलॉजी नहीं समझेंगे, इकोसिस्टम नहीं समझेंगे, फिर दिक्कत है भाई। इकोसिस्टम क्या क्या है समझिएगा। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया? दो चीजें बताया। एक मैंने बताया आपको जैविक घटक के बारे में, ठीक है ना। जैविक घटक कहने का मतलब क्या है? बायोटिक। जैविक घटक बायोटिक कहने का मतलब क्या है? ये आपका सजीव है, ठीक है ना, यानी ये क्या है? आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एकदम बेसिक से मैं आपको बतला रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा, फिर कोई चीज आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक मैंने आपको बताया आप ए बायोटिक हो गया ये आपका, फिर मैंने आपको बताया अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, ठीक है ना। अबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अजैविक घटक, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अजैविक घटक, जो क्या है आपका? एक निर्जीव है, ठीक है ना, जो क्या है आपका? निर्जीव है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब समझिएगा इकोसिस्टम में आपको समझा रहा हूं। जैसे यहाँ कोई तालाब में की हम बातें कर रहे हैं, ये आपका कोई तालाब है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या हो गया आपका? कोई एक तालाब है, जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ पॉन्ड, ठीक, ठीक है सर। अब पॉन्ड में मैंने क्या देखा? कुछ मछलियां हमने देखी है, ठीक है, कुछ हमने क्या कर लिया? मछलियां हमने देखी है। बड़ी मछली भी है, छोटी मछली भी है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। फिर हमने इसी तालाब में छोटे छोटे स्टोन भी देखे हैं भाई, स्टोन भी मैंने देख लिया था, छोटे छोटे पत्थर भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर भी हैं। कुछ डस्ट पार्टिकल है, कुछ पॉलीथीन भी इधर फेंके हुए हैं भाई तालाब में होंगे। कुछ प्लांट भी छोटे छोटे अलग अलग आपके क्या है टाइप्स के प्लांट भी कुछ देखने को हमें मिलते हैं या नहीं मिलते बताइए। तो इस प्रकार से कुछ ग्रास टाइप का, ग्रास के कुछ प्रजाति के इस प्रकार के आपको क्या है? कुछ प्लांट देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मुझे ये बतलाइए, अच्छा कुछ स्नेक्स भी आपको तालाब में मिल जाता, तो मैं इसका भी एक फिगर बना दिया। ये हो गया आपका स्नेक, तो एक एक मैं पहले नाम लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका स्नेक, ठीक है सर। इसके बाद ये हो गया आपका स्टोन, ठीक है सर, स्टोन हो गया ये। इसके बाद ये हो गया आपका लार्ज फिश, ठीक है, ये हो गया आपका क्या? लार्ज फिश हो गया, ठीक है सर। इसके बाद ये हो गया आपका स्मॉल फिश, ठीक है सर, ये हो गया आपका स्मॉल फिश। इसके बाद ये हो गया आपका प्लांट, ये क्या हो गया आपका? प्लांट, ग्रास वगैरह मैं प्लांट में रख रहा हूं। और मैंने अभी आपको क्या बताया? बस हाँ, एक मैंने स्टोन के बारे में बतलाया, तो ये हो गया आपका स्टोन। चलिए अब हम पहले बात करेंगे कि कौन बायोटिक और कौन अबायोटिक है। जब हम देख रहे हैं स्टोन को, ठीक है, या जब हम देख रहे हैं तालाब यानी कि पॉन्ड को, या फिर जब हम देख स्नेक नहीं, या फिर जब हम देख रहे हैं स्टोन को, चलिए मैंने स्टोन तो ले लिया है, चलिए कोई बात नहीं, स्टोन दो जगह हो गया तो इसको हम हटा लेते हैं। चलिए इसको हम क्या करेंगे? हटा लेते हैं। तो अभी एक बात बतलाइए, अगर मैं बात करूं स्टोन की, तो ये क्या है आपका? अजैविक घटक है, यानी कि अबायोटिक है, अजैविक मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। और पॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? अजैविक है। अच्छा एक मैंने छोड़ दिया भाई, ये आपका स्टोन नहीं था, ये आपका प्लास्टिक था। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या हो गया आपका? प्लास्टिक हो गया, और ये क्या हो गया आपका? स्टोन हो गया। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं। ये हो गया प्लास्टिक, ये हो गया स्टोन। तो ये स्टोन भी क्या हो गया मेरे भाई? ये भी हो गया आपका अजैविक घटक, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है सर। अब मैं आपको दूसरे कलर से ग्रीन से दिखा रहा हूं, लार्ज फिश को और स्मॉल फिश को, और ये आपका प्लांट को, और ये आपकी स्नेक को। ये सभी क्या है?
तो ये सभी आपके जैविक घटक हैं। ये सभी क्या हो गए आपके जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट हो गए। ये सभी क्या हो गए आपके जैविक हो गए, ये भी क्या हो गए आपके जैविक हो गए, और ये भी क्या हो गए आपके जैविक हो गए। अब समझिएगा यहां पे क्या है, अगर समझिएगा ध्यान से, ये स्नेक क्या कर रहा है भाई, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी मिलेगी तालाब में, मेढक मिलेगा आपको, ठीक है ना, जो आपका क्या है, ये मेढक में लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये मेढक, ये क्या हो गया आपका मेढक, क्या हो गया आपका एक जैविक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो अब ये सांप क्या करेगा, ये सांप इस मेढक को खाएगा, ठीक है ना। अब ये सांप मेढक को खा रहा है, इससे सांप की क्या है अपनी लाइफ प्रोसेस जीवित है। दूसरी बात, यहाँ पे प्लांट को आप देख रहे हैं, तो प्लांट में थोड़ी यहाँ पे तालाब में क्या है, कुछ सॉइल होंगे, ये स्टोन है जिसमें क्या मिनरल्स प्रेजेंट है। इस मिनरल्स को लेकर के ये क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही है। सन का लाइट आ रहा है, सन का लाइट आ रहा है, यानी कि ये क्या है आपका सन, ये भी क्या हो गया एक अजैविक कंपोनेंट हो गया, यहां से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। अब ये मछली को क्या भाई, यहाँ तालाब से ऑक्सीजन गैसेस भी तो प्रेजेंट, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ऑक्सीजन गैसेस मिल रही है। तो अब यहां पे ये समझ में आ रहा है कि जैविक घटक और अजैविक घटक यहां पे क्या हो गया है कि दोस्ती करके, एक दूसरे के साथ दोस्ती करके बैठे हुए हैं, यानी इकोसिस्टम, यानी कि हम इसको नाम देते हैं क्या, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम। अब मैं इकोसिस्टम का डेफिनेशन को समझा रहा हूं कि एक विशेष क्षेत्र में, जैसे कि कोई एक विशेष एरिया हो गया, इतना बड़ा एरिया हो गया, ठीक है ना, एक विशेष एरिया में तालाब है, तालाब में कई सारे जैविक और अजैविक कंपोनेंट है जो अपने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया है, दोस्ती कर बैठा हुआ है, ठीक है ना। एक खास क्षेत्र में सजीव और निर्जीव, एक खास क्षेत्र में जैविक तथा अजैविक घटक, एक स्पेशल एरिया में अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या कर रखा है, अपने आप में एक दूसरे के साथ संबंध बना रखा है, दोस्ती करके बैठा हुआ है। तो और वो क्षेत्र को हम क्या नाम दे देते हैं, उस क्षेत्र को ही हम नाम दे देते हैं इकोसिस्टम का। और बस उसके आगे अगर तालाब है तो तालाब इकोसिस्टम हो गया। सेम उसी प्रकार से आप जैसे कि कोई किसान खेती कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे खेती कर रहा, तो क्या है भाई, यहां पे सॉइल है। अब इस सॉइल में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्टोन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लांट निकल रहा है, सारे क्रॉप निकल रहे हैं, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हैं। तो बैक्टीरिया हो गए, प्लांट हो गए, ये सजीव हो गए, ये स्टोन हो गया, ये मिनरल्स हो गया, ये सॉइल हो गया, ये क्या हो गया अजैविक हो गया। तो एक दूसरे क्या कर रखे हैं भाई, दोस्ती कर रखे हैं। क्या अगर यहाँ मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होगा, यहां से सनलाइट अगर नहीं आएगी, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, क्या ये अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो क्या ये प्लांट जीवित रहेगी, नहीं रहेगी। अगर ये प्लांट जीवित नहीं रहेगी सर, तो यहाँ पे प्लांट अगर जीवित नहीं रहेगी तो इस पे हम और आप डिपेंडेंट है, खेती हो रहा तभी तो हम लोग इसको खाना खा रहे हैं। और दूसरी बात, अब ये प्लांट जब क्या होगा, सड़ेगा गलेगा, तो ये फिर कहाँ आएगा, इस सॉइल पे ही आएगा। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, कुछ जो जटिल जो कंपाउंड है, जो जटिल यौगिक के रूप में जो इसमें कार्बनिक, जो कार्बन चीज प्रेजेंट है, इसमें कार्बनिक कंपोनेंट जो प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और वो बैक्टीरिया आप एज ए फूड वो क्या करेगा, अपने अंदर लेगा, तो वो बैक्टीरिया भी जीवित है। मतलब यहाँ पे सजीव और निर्जीव एक दूसरे के साथ दोस्ती करके अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही है। तो ये भी क्या हो गया, एक इकोसिस्टम। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रॉप, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम। अब ये भाई हमने बनाया, किसान बनाया है, लेकिन जब ये तालाब को आपने देखा तो ये क्या हो गया, इकोसिस्टम, ये प्रकृति ने बना के दिया है। समुद्र में चले जाइए भाई, कोई समुद्र में, वहां भी तो बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, सांप हैं, मेढक हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, स्टोन हैं, कई सारे अलगई हैं, कई सारे प्लांट हैं। तो वो सभी क्या बन गए, उतने एरिया में एक दोस्ती करके रखे हुए हैं जैविक और अजैविक कंपोनेंट। तो एक विशेष क्षेत्र में, एक स्पेशल एरिया में, तो इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। लेकिन वो क्या हो जाएगा, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि मरीन इकोसिस्टम हो गया वो। लेकिन ये क्या हमने बनाया, आपने बनाया नहीं, ये प्रकृति ने बनाया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है। और ये जो खेती वाला जो हो गया अपने इकोसिस्टम, ये हमने और आपने बनाया, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। गार्डन, अब आइए गार्डन का एक एग्जांपल ले लीजिए। तो भैया गार्डन की जब हम बातें कर रहे हैं, तो गार्डन हमने और आपने बनाया एक विशेष इतने बड़े क्षेत्र में, कई सारे प्लांट हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं, कई सारे यहाँ पे जानवर भी आए हुए हैं। तो ये भाई क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच में एक दोस्ती बन गया है एक विशेष क्षेत्र में। तो ये एक इकोसिस्टम, तो गार्डन इकोसिस्टम इसका नाम पड़ जाएगा। हमने बनाया तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। बताइए इकोसिस्टम अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बतलाइएगा। चलिए, तो अब मैं इसको नाम दे रहा हूं। ये हो गया आपका क्या, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया।
इसको हमने क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम, ये हो गया आपका पॉन्ड इकोसिस्टम, और ये मैं लिख दे रहा हूँ गार्डन इकोसिस्टम, ठीक है ना, ये हो गया आपका गार्डन इकोसिस्टम। समझिएगा सर। अब मैं आ रहा हूं दूसरे टर्म को समझाने के लिए, इसलिए मैं यहां पे इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हमने देखा क्या कि अब हमने समझ लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है बहुत ही अच्छे से, ठीक है सर। अब मैं अगला वर्ड आपको समझाने वाला हूं, अगला वर्ड है आपका बायोम, यानी कि आपने समझ लिया क्या इकोसिस्टम के बारे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अब अगला जो शब्द है वो हम समझने वाले हैं बायोम। तो बायोम को कैसे समझेंगे, तो समझिए पहले इसका डेफिनेशन के बारे सुनिएगा, ठीक है। बायोम के मैं जो डेफिनेशन कर रहा हूं उसको समझिएगा। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, समझिएगा ध्यान से, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, बायोम कहते हैं। एक बार आप जब जाइएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास देखिएगा ना, इसी प्रकार एकदम बच्चे की तरह हमने आपको पढ़ाया है, जिस प्रकार से मैं आपको आज इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूं। यानी बायोम क्या हो गया, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि यहां पे मैंने अभी आपको बतलाया क्या, एक मिनट मेरे भाई, यहां पे मैंने आपको क्या बतलाया, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, आपका क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम हो गया है, और एक आपका गार्डन इकोसिस्टम हो गया है। तो इनको क्या कर लिया हमने, मर्ज कर लिया, ठीक है ना, इनको भी मर्ज कर लिया, इनको भी मर्ज कर लिया, तो क्या बन गया है, एक आपका बायोम बन गया है। क्या बन गया है, आपका बायोम बन गया है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया बायोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि यहां पे गार्डन इकोसिस्टम भी है, इसके बाद आपका क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम भी है, और आपका पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो यहां पे ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हो गया, और ये ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, बायोम का नाम देते हैं। क्या कोई दिक्कत है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बतला रहा हूं। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, भाई बायोम समझ में ही नहीं आता तो फिर बायोम को आगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए, बायोम समझ आ गया। अब एक चीज मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो आपने 4 वर्ड पढ़ा है, सबसे पहले मुझे एकदम बेसिक आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, यहाँ पे होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, और मैं आपको बनावा भी दूंगा। इन्वायरमेंट में क्या है आपका, केवल सजीव है, बताइए क्या केवल सजीव है, नहीं, यहां सर सजीव और निर्जीव दोनों है, उसी से तो घिरे हुए हैं भाई, बायोटिक और अबायोटिक दोनों है। इकोलॉजी में क्या भाई, जीव और पर्यावरण के बीच, यानी कि जीव है भाई तो सजीव और निर्जीव दोनों है, यहाँ पे सजीव भी है, यहाँ पर भी निर्जीव है, ये सब पॉइंट एकदम दिमाग में बैठाइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, यहाँ भी सजीव और निर्जीव दोनों है। बायोम में तो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में जब सजीव और निर्जीव है तो यहाँ पे भी सजीव और निर्जीव दोनों होंगे, ठीक है ना। तो बायोम के अंदर क्या होगा, ये सब डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि बायोम में सजीव और निर्जीव दोनों होंगे, या बायोम में केवल सजीव उपस्थित होते हैं, या बायोम में केवल निर्जीव उपस्थित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सजीव और निर्जीव दोनों उपस्थित होंगे बायोम। तो पहले बायोम होता क्या है, बायोम होता है ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो एक विशेष क्षेत्र में सजीव और निर्जीव एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या नाम दे देते हैं, इकोसिस्टम का नाम देते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी होती क्या है, तो इकोलॉजी मतलब होता है लॉजी इन द सेंस की स्टडी करना। स्टडी हम किसकी करते हैं, तो इकोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम पर्यावरण और जीव के बीच की जो संबंध है, उसकी जो इंटरकनेक्शन है, उसकी हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। और इन्वायरमेंट क्या है, तो चारों ओर जिससे घिरे हुए हैं, चारों ओर घिरे हुए किससे, सजीव और निर्जीव से ही, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इकोलॉजी के कुछ एक मैंने आपको फैक्ट बताए थे, उसको भी मैं यहाँ पे, अच्छा चलिए यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 1869 में माफ करिएगा 1869 में अर्नस्ट हैकेल ने। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ऐड कर लेना है। देखिए, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, 1869 में किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल ने दिया। अब आपसे पूछा जाएगा इकोलॉजी के जनक के बारे में, इकोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त। इकोलॉजी के जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है REIT, रीटर, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करें। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आपको बताया भी है क्या, इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है, इंडियन इकोलॉजी के जनक आपसे पूछा जाएगा। इंडियन इकोलॉजी के जनक, ये पूछता है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया है कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं, ठीक है ना, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं, ठीक है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। तो इसको हम लोग हाईलाइटेड कर लेते हैं। इकोलॉजी के जनक रीटर हैं, और इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है।
इकोसिस्टम में लिखा गया है यहाँ पे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो मैंने बताया बस वही लिखा गया होगा। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या है भाई, दोस्ती, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ दोस्ती करके बैठे होते हैं और एक तंत्र का निर्माण, एक सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। इसी सिस्टम को हम क्या नाम दे देते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे सजीव और निर्जीव एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लिया, और इको क्यों लग गया, क्योंकि सजीव और निर्जीव यानी कि इन्वायरमेंट इको बन गया है। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द, यहां से यह भी क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 में किसने किया था, एजी टांसले साहब ने किया था। किसने किया था, एजी टांसले साहब ने किया था। यहां तक कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट, ये लाइन को हम लोग बाद में समझेंगे। पारिस्थितिकी, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना, प्रकृति की क्या है, क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। इसको रहने दीजिए, मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बेस जब तक नहीं बनेगा इसमें मुझे बहुत एनर्जी लग जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की आकार कैसी होती है, परिवर्तनीय। ये सारा पूछा गया, मैंने यहां रख दिया है भाई, लेकिन इसको समझिए कैसे। देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था इकोसिस्टम, यहां पे क्या बोला आपको, यहां स्टेटमेंट में लिखा गया है कि इकोलॉजी सिस्टम जो है, इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम जो है आपका, है ना, इकोसिस्टम जो है वो क्या है आपका, इसका जो शेप है वो परिवर्तनीय, चेंजेबल है। कैसे, तो देखिए तालाब का, देखिए आप शेप देखिए, यहाँ पे ये तालाब का शेप हो गया, ये क्रॉप फील्ड का शेप इतना में आपको दिखाया गया है, और गार्डन का शेप इतना में। आकार क्या परिवर्तनीय है ना, तो इकोलॉजी की जो आकार है, जो शेप है वो क्या होती है, परिवर्तनीय होती है। अब यहाँ एक इकोसिस्टम का फिगर आपको दिखाया गया है, कैसे ये इकोसिस्टम है। देखिए, नॉन लिविंग आपको दिखाया गया, सॉइल है यहाँ पे पानी है, वाटर, यानी कि ये भी एक नॉन लिविंग हो गया। यहाँ पे डॉग, कुत्ते का फिगर बनाया गया है, ये क्या हो गया आपका, लिविंग हो गया। सन से लाइट आ रही है, ये क्या हो गया, ये भी आपका एक नॉन लिविंग हो गया। बर्ड्स है बहुत सारे, तो ये बर्ड्स क्या हो गया आपके, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। गैसेस प्रेजेंट है, यानी कि एक नॉन लिविंग हो गया। ये प्लांट है तो ये एक लिविंग है। यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के साथ एक विशेष क्षेत्र में, इस एरिया में एक दूसरे के साथ दोस्ती करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे वही चीजें मैंने लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक यानी कि जैविक घटक, इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट जो है ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, जो इकोसिस्टम है इसके कंपोनेंट की बातें करेंगे, यानी कि हम लोग अब बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि जो इकोसिस्टम हमने समझा है उसके घटक कौन कौन से। हालांकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपोनेंट्स कौन है इसके, इतना मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर ही दिया। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन होंगे, यानी कि जो इकोसिस्टम आपने समझा है, इकोसिस्टम का घटक कौन होगा, तो भाई दो घटक ही है ना। एक क्या है बायोटिक यानी कि सजीव, और एक क्या है निर्जीव, यही एक दूसरे के साथ दोस्ती कर बैठा है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने बताया है क्या, जो आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है इसकी बात यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। एक है आपका अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट, और एक है आपका जैविक घटक यानी कि बायोटिक। समझिएगा, सबसे पहले आपको समझना है अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो अबायोटिक, पहले मैंने अभी ये कहाँ आ गए, देखिए मैंने बोला इकोसिस्टम के कंपोनेंट यानी कि इकोसिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है। तो इकोसिस्टम मैंने बोला कि दो चीजें से मिलकर के बना है, एक है आपका अजैविक घटक और एक है आपका जैविक घटक। अब अजैविक घटक कंपोनेंट को यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट को हम तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं भौतिक घटक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट, एक है आपका अकार्बनिक कारक यानी कि इनऑर्गेनिक, और एक है आपका कार्बनिक कारक यानी कि ऑर्गेनिक। यानी कि यानी कि हमने देखा क्या, जो इकोसिस्टम है, ठीक है, ये इकोसिस्टम को हमने दो पार्ट में बांट दिया। अब दो पार्ट में फिर हमने देखा कि ये जो आपका अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट है, इसको हमने तीन भाग में कैटेगराइज किया है। एक है आपका फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट मतलब क्या है, नेचुरली जो चीजें हमें मिली है, ठीक है ना, प्रकृति ने जो हमें चीजें दी है, जैसे आपका सूर्य हो गया, स्थल मंडल हो गए, वायुमंडल हो गया, जल मंडल। स्थल मंडल में जैसे कि सॉइल, मिट्टी, किसने दिया मेरे भाई, नेचर के द्वारा में मिला है। पानी यानी कि जल मंडल, तालाब, कुआं, वायु में गैसेस, ये सारे नेचर प्रकृति ने दिए। तो इसको हम लोग क्या, अच्छा एक बात ये बताइए, ये सारे के सारे क्या हैं, जैविक या अजैविक? अजैविक है, क्यों? क्योंकि ये सांसें नहीं ले सकती है, इसीलिए ये देखिए अजैविक कंपोनेंट के घटक हो गए। ठीक है, अब दूसरा मैंने कैटेगराइज कर दिया, जैसे होता है ना अलमीरा है भाई,
अलमीरा में क्या रखे जाएंगे, कपड़े ही रखे जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका अजैविक घटक, ऐसा समझिए। लेकिन कपड़े में भाई एक कॉलम में ये आपका कॉलम 1 हो गया, और एक आपका कॉलम ये 2 हो गया, और ये एक आपका कॉलम 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कपड़े रखे जाएंगे, यहाँ आपके कपड़े होंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके कपड़े होंगे, यहाँ पे क्या हो गया, आपके कपड़े हो गए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपका ये कपड़ा हो गया कॉलम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रखे जाएंगे, यहाँ आपके पापा के कपड़े रखे जाएंगे, और यहाँ आपके भाई के कपड़े रखे जाएंगे। उसी प्रकार ये अजैविक कंपोनेंट एक ये आपका मैंने बांटा है जो नेचर ने दिया है, नेचर ने दिया है, ठीक है। ये हमें किसने दिया है, नेचर, प्रकृति ने दिया है, ठीक है। हमें किसने दिया है, नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया। दूसरा, ऐसा हमने यहाँ पे वो अजैविक कंपोनेंट को रखा है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने उसको रखा है जिसमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है, अजैविक है, यानी तीनों निर्जीव है, अबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब तीनों सांसें नहीं ले सकते। यानी तीनों क्या हो गए, कपड़े हो गए। आपके कपड़े हो चाहे पापा के हो चाहे भाई, है क्या है, वो कपड़े ही है, लेकिन हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। उसी प्रकार अजैविक कंपोनेंट को हमने कैटेगराइज कर दिया है जो नेचर ने दिया है, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है और जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन उपस्थित नहीं है जिसको हम इनऑर्गेनिक कह रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया सॉइल, ठीक है। खनिज, चट्टाने, ये सब क्या जैविक है, जीवित चीजें नहीं, ये सभी क्या है, अजैविक कंपोनेंट, इसलिए इसके अंदर हो गए। कार्बनिक कारक जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यूरिया, ये सभी क्या है, सांसें लेगी नहीं सर, ये सभी अजैविक कंपोनेंट के अंदर आएगा, लेकिन हमने कैटेगराइज कर दिया। इसके बाद आपका जो इकोसिस्टम, एक तो आपका अजैविक घटक से बना है और दूसरा आपका जैविक घटक से। अब जैविक घटक की जब बात करेंगे तो इसको हम फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। अब ये क्या बला है, इसको अभी एकदम इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना। उत्पादक है एक, उपभोक्ता है, और ये डिकम्पोजर है। अब ये हम लोग अभी डिटेल आगे पढ़ेंगे पूरा फूड चेन में, इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पे समझिए, प्रोड्यूसर क्या होगा, उत्पादक क्या, सॉरी उपभोक्ता क्या होगा, और डिकम्पोजर क्या होगा। क्या होगा मतलब ये सजीव होगा या फिर निर्जीव होगा, या ये डिकम्पोजर के बारे ये सजीव होगा या निर्जीव होगा, डिकम्पोजर के बारे ये सजीव होगा या फिर ये निर्जीव होगा, बताइए। अरे भैया आप जैविक घटक के बारे पढ़ रहे हैं, इसके 3 कैटेगराइज आपने किए हैं, 3 पार्ट में इसको बांटा है। जब ये जैविक घटक की बातें हो रही है, यानी कि ये क्या है, सजीव है, तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर क्या होगा, अभी सजीव होगा, कंज्यूमर भी क्या होगा, सजीव होगा, और डिकम्पोजर भी क्या होगा, सजीव ही होगा। बस इसको अभी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बायोटिक कंपोनेंट को पूरा खोलेंगे एक एक करके, अभी इसमें परेशान नहीं होना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इकोसिस्टम, देखिए हमने समझ लिया, एक एक करके समझते चलिए भाई, एक एक स्टेप करके। हमने 4 वर्ड को पहले समझ लिया, इन्वायरमेंट के बारे में, फिर हमने इकोलॉजी के बारे में, फिर हमने इकोसिस्टम के बारे में, फिर हमने बायोम के बारे में। तो ये 3rd नंबर में हमने क्या देखा, इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब समझिएगा इकोसिस्टम, SYSTEM, इकोसिस्टम। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा इकोलॉजी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा, इकोलॉजी, और यहाँ पे हमने क्या देखा, इन्वायरमेंट, और यहाँ पे क्या है आपका बायोम। देखिए इन्वायरमेंट को मैंने बारे में क्या बताया कि 2 चीजों की यहाँ पे मैंने बात की, यानी कि सजीव और निर्जीव की, इसी से हम लोग घिरे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, ये सजीव और निर्जीव और जो पर्यावरण है उनके बीच का संबंध को। और यार यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक विशेष क्षेत्र में आपका जो सजीव और निर्जीव एक दूसरे के साथ दोस्ती कर बैठा है, इसे हम इकोसिस्टम कर रहे हैं। और बायोम क्या हो गया, ये ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, यानी इसमें बहुत सारे जो इकोसिस्टम आपस में एक समूह बना लेते हैं, उसको हम बायोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी सजीव निर्जीव, यहाँ भी सजीव निर्जीव, यहाँ पे उसके बीच जो दोस्ती हो गई उसको इकोसिस्टम कर रहे हैं। तो इस इकोसिस्टम को ही अगर हम पढ़ रहे हैं, यानी इकोलॉजी का, एनवायरमेंट का भी ज्ञान ले रहे हैं, तो हमने अभी ये जान लिया कि इसके सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे। तो 2 कंपोनेंट्स हमने देख लिए, एक हो गया आपके जैविक, एक हो गया आपका अजैविक, और एक हो गया आपका जैविक। इसको भी फिर हमने 3 कैटेगराइज में बांटा, जो प्राकृतिक ने दिया है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है और जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट है। फिर जैविक में हमने 3 पार्ट में बांटा, एक है आपका प्रोड्यूसर, एक है आपका कंज्यूमर, एक है आपका डिकम्पोजर। इसको अभी हमने बता के आगे पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो इकोसिस्टम है कितने टाइप्स के इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो चलिए इसके टाइप्स को अब हम लोग स्टडी करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने हैं। तो देखिए 2 प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, मैंने अभी भी बताया था। एक तो प्रकृति ने दिया होगा इकोसिस्टम, और एक हमने और आपने बनाया, यानी मेन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का नाम देंगे। प्राकृतिक यानी कि जैसे आपका समुद्र में जो इकोसिस्टम बन रहा है, ठीक है ना, कुएं में जो इकोसिस्टम बन रहा है,
ये सब प्रकृति ने दिया। चलिए अब देखिए, प्रकृति जो इकोसिस्टम दिया है इसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक है टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और एक है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। मतलब ये कि जो भगवान ने, ऐसा समझिए, जो भगवान ने इकोसिस्टम बना के भेजा है, दो प्रकार के भेजे हैं। एक तो स्थल में भेजे हैं और एक कहाँ भेजे हैं, जल में। अब स्थल में भी जैसे कि अब ये जो जंगल आप देख रहे हैं भाई, तो जंगल क्या है, एक इकोसिस्टम ही है ना। देखिए अभी ये जो जंगल है, इतना बड़ा सा यहाँ पे जंगल है, बहुत सारे प्लांट है होंगे, बहुत सारे पक्षियां होंगे, बहुत सारे कीड़े होंगे, यहाँ पे सॉइल्स प्रेजेंट होगा, सॉइल्स में मिनरल्स प्रेजेंट होगा। तो सजीव और निर्जीव एक दूसरे के साथ दोस्ती बन लिया एक विशेष क्षेत्र में, ये बन गया है इकोसिस्टम। लेकिन ये इकोसिस्टम का नाम दे दिए वन, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम। लेकिन इसने बनाया किसने, भगवान ने बनाया। ये क्या पानी में बना है, नहीं भाई, ये स्थल में बना, तो इसको हमने नाम दे दिया स्थलीय इकोसिस्टम के अंदर का पार्ट है वन इकोसिस्टम। घास का मैदान जो आप देख रहे हैं, घास के मैदान में आप देखेंगे कई घासों की संख्या काफी संख्या में मिलेगी। अब उस घास के अंदर आपको बहुत सारे इंसेक्ट कीड़े मिलेंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाएं मिलेंगे, बहुत सारे आपको स्टोन्स पत्थर मिलेंगे, सॉइल मिलेगा, सॉइल के अंदर मिनरल्स होंगे ना भाई। ये सभी क्या है, आपके नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक क्या बन गया, बॉन्डिंग हो चुका, इकोसिस्टम बन गया। ये कहाँ पे है, पानी में नहीं, ये स्थल में, इसलिए स्थल का एक पार्ट हो गया घास का मैदान। ठीक है, ये भी इकोसिस्टम का। डेजर्ट मरुस्थल ये कहाँ पे है भाई, ये भी आपके स्थल में है। लेकिन अब जलीय इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो देखिए, अब जलीय इकोसिस्टम को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक है वो जल जो आपके जिसमें क्या है, अलवणीय जल, जिसमें लवण की मात्रा नहीं है, फ्रेश वाटर है। लेकिन एक ऐसा जल है जिसमें क्या लवण प्रेजेंट है, जैसे कि समुद्र का पानी हो गया, जो झील लवणीय झील है, ठीक है ना, समुद्र से निर्मित जो झील है, जो ज्वार है, वो सभी पानी में क्या है, लवण प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्ट, आप बोल सकते हैं सॉल्ट वाटर है ना, या फिर बोल सकते हैं आप इसको क्या, लवणीय जल जिसमें लवण प्रेजेंट है। लेकिन अलवणीय यानी फ्रेश वाटर, जैसे तालाब का पानी, अब इसको आप क्या पी सकते हैं मेरे भाई, नहीं पी सकते हैं। ठीक है, झील हो गया, झरना हो गया। जैसे कि अगर पृथ्वी की आप बात जब करते हैं, पूरे पृथ्वी में अगर बात किया जाए, पूरे पृथ्वी का आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, यानी कि पूरा 3/4 हिस्सा जो है क्या है आपका, पानी से ही, मतलब जो पानी आप एरिया देख रहे हो ये पूरा पानी है। लेकिन ये पूरा पानी क्या हम लोग पी सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ना जी ना। यानी कि 75-76% पानी है पूरा पृथ्वी में, लेकिन इसका मात्र हम लोग 4 to 5% पानी ही हम लोग को लिए क्या है, फ्रेश वाटर, यानी कि अलवणीय जल है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब सोचिए, मात्र 4 to 5% पानी ही हम लोग केवल यूज करते हैं। सोच लीजिए ये 75%, यानी कि यहाँ पे 4 to 5 को माइनस करते तो 71% कितना पानी है धरती में, लेकिन वो पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सॉल्ट यानी कि लवण की मात्रा बहुत अधिक है, इसीलिए। तो अब समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हमने दो प्रकार से बांटा, एक प्रकृति भगवान ने दिया, एक हमने बनाया। भाई भगवान ने दो जगह बनाया है, एक स्थल में और एक आपका जलीय में। ये क्यों बता रहे सर, क्यों, ये आपका एग्जाम में पूछता, कैसे पूछता समझिएगा। सारा क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है, एकदम कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं मिलेगा, फुल्ली अपडेटेड, फुल्ली प्रीवियस ईयर, फुल्ली जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो एलपी का डिमांड है उससे जो ऊपर लेवल पे कंटेंट होगा समझाते हुए आपको डिलीवर करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए या नहीं। आगे बात करेंगे। हाँ भाई, मैंने ये बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि घास का जो मैदान है, ठीक है ना, ग्रास जो लैंड है वो किसके अंदर आएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा या एक्वेटिक के अंदर आएगा। तो भाई घास का मैदान का जो पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है वो कहां बनेगा, जल के अंदर, ना जी ना, ये तो स्थल में बनेगा। या फिर आपसे ऐसे पूछेगा ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या फिर नेचुरल इकोसिस्टम है, क्या है भाई, ये प्रकृति ने दिया है। अब हमने क्या बनाया, जैसे कि कृषि खेती कर रहा तो एक इकोसिस्टम बन गया ना, एक क्षेत्र में वो खेती कर रहा, जितने भी एकड़ जमीन में वहां पे प्लांट है भाई, खेती कर रहा तो भाई प्लांट रोपा होगा ना, बीज डाला होगा उन्होंने, वहां पे सॉइल्स डाले होंगे, कई सारे उर्वरक पदार्थ मिलाए होंगे, कई सारे पेस्टिसाइड उन्होंने डाला होगा, कई सारे वहां पे बैक्टीरियाएं प्रेजेंट होंगे। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्डिंग बन गया एक विशेष क्षेत्र में। तो कृषि खेत एक इकोसिस्टम, लेकिन हमने बनाया जल जीवशाला हो गया। ठीक है, जैसे कि जल जीवशाला मतलब क्या है, हमने कुछ जल का इकट्ठा किया है कुछ स्पेशल जीव के लिए। अब उस जल में बहुत सारे बैक्टीरियाएं हैं, कुछ सॉइल्स है, कुछ लवण है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। अंतरिक्ष यान, जैसे कि अंतरिक्ष में हमने बनाया है स्पेस सेंटर या स्टेशन का भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो लिविंग और नॉन लिविंग का वहां पे भी बन रहा है कॉन्सेप्ट, तो वो भी क्या बन गया, एक इकोसिस्टम, लेकिन वो हमने बनाया, आपने बनाया, इसलिए वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया।
क्या यहां तक चीजें क्लियर? एक सवाल ले लेते हैं, आपके एग्जाम्पलर का पूछा गया सवाल है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे ये किया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला ना भाई, देखिए आ भी गया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मतलब आपको बतलाना है इनमें से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब, तो तालाब हमने बनाया, आपने बनाया नहीं, प्रकृति ने बनाया। लेक, झील हमने बनाया, आपने बनाया नहीं, ये प्रकृति ने बनाया। फॉरेस्ट, ये प्रकृति ने बनाया। खेती, बिल्कुल। क्रॉप फील्ड, ये हमने आपने बनाया। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहां पे मैंने दिया है एग्जांपल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है आपका एक्वेरियम, जो आपके घरों में, ठीक है ना, आप एज ए ब्यूटी मतलब कि सुंदरता के लिए भी यूज करते हैं। शीशे का इतने बड़ा आपने जार लिया होगा, इसमें आपने फ्रेश वाटर डाल दिया होगा और इसमें कई सारे छोटे छोटे प्लांट डाल दिए होंगे, मछलियां डाल दी होंगी, कुछ पत्थरे डाल दिए होंगे। तो यहाँ पे क्या लिविंग और नॉन लिविंग का एक बॉन्डिंग बन गया, यानी एक इकोसिस्टम आपने खुद बना दिया इतने ही छोटे से क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है, आपके फिश हैं, एक्वेटिक प्लांट है, तो ये सभी क्या होंगे, जीवित हैं, यानी कि लिविंग बायोटिक कंपोनेंट हो गया। वाटर हो गया, ऑक्सीजन गैस है, स्टोन है, फूड आप जो दे रहे हैं वो सब क्या होंगे आपके नॉन लिविंग, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो क्लियर हो गया भाई। एक्वेरियम बेस्ट एग्जांपल है जो हम और आप मिलकर बनाए हैं, एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। चलिए, तो अब हमने ये देख लिया इकोसिस्टम में क्या, हमने इकोसिस्टम में क्या देख लिया सर, हमने इकोसिस्टम में सब कुछ अभी तक यहाँ तक चीजें बिल्कुल सही चल रही है। इसके जो इकोसिस्टम की जो कंपोनेंट की बात की, हमने दो प्रकार के हैं, एक अजैविक कंपोनेंट। अजैविक में हमने सारा कुछ समझ लिया, इसके टाइप्स को भी हमने देख लिया। अब बच गया केवल ये वाला पार्ट, यानी कि जैविक, यानी कि जैविक कंपोनेंट, यानी कि जो आपका पार्ट है, एक प्रोड्यूसर, एक है आपका कंज्यूमर, एक है आपका डिकम्पोजर। इसको अब हम लोगों को स्टडी करना है आगे, ये आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो लगाने हैं। और यहाँ से एक कंसेप्ट मुझे देना है बायोस्फीयर का, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल आपका, दो सवाल आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। ये मेनली मुझे समझाना है आपको बायोस्फीयर को, ठीक है ना, यानी कि जैव मंडल को। तो इसको समझाऊंगा, पहले इसका मैं दो क्वेश्चन आपके साथ रखता हूँ, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको रखूंगा, तब जाकर के इसके कंसेप्ट की जब बातें करेंगे तब मजा आएगा आपको समझना में। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि जो बायोम है, अभी मैंने आपको बायोम के बारे में बताया ना मेरे भाई, बायोम जो है, बायोम के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ बायोम को क्या कहा जाता है, बायोम के समूह को क्या कहते हैं, बायोम के समूह को क्या कहते हैं, बायोम के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी इसके मिल जाएंगे आपको। एक पहला ऑप्शन आपको मिलेगा स्थल मंडल, पहला ऑप्शन हो गया स्थल मंडल। ऑप्शन बी हो गया आपका जल मंडल, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया। ऑप्शन सी हो गया, मैं दे दे रहा हूं जैव मंडल ही। इसके बाद ऑप्शन डी मैं आपको दे दे रहा हूं, यह हो गया आपका वायुमंडल, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, यहां बोला गया है कि समूह, किसका समूह, बायोम का समूह। मैंने आपको क्या बतलाया था, मैंने आपको बायोम के बारे में बतलाया था क्या, कि बायोम क्या है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को हम लोग बायोम कहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बायोम का ही समूह अगर बन जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इसलिए कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया, चलिए उस क्वेश्चन के भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। वह संकीर्ण, ये सभी कोई फंसा है भाई इस क्वेश्चन में पिछले बार। वह संकीर्ण क्षेत्र, क्योंकि देखिए डेप्थ अगर नॉलेज नहीं रखेंगे कोई भी टॉपिक का तो फिर क्वेश्चन तो छूटेगा। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां, ध्यान से, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल, वायु मिलते हैं, ठीक है ना। वह संकीर्ण क्षेत्र मतलब नैरो एरिया, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे वह नैरो एरिया या स्मॉल एरिया, ठीक है ना, काफी छोटा सा क्षेत्र है वो। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल, वायु मिलते हैं, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल, वायु मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन भी मैं आपको दे दूं, आपके माइंड में ऑप्शन भी आ रहा होगा सर। सबसे पहला ऑप्शन वायुमंडल, सबसे पहला ऑप्शन ही आपको वायुमंडल दे दिया गया। ऑप्शन बी आपको जल मंडल दे दिया गया। चलिए सेम आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पर्यावरण बोलते हैं इसे हम, या ऑप्शन डी हम लोग जैव मंडल बोलते हैं इसको। चलिए अब पहले इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, याद आ रहा मेरे भाई, एक और क्वेश्चन ले रहा भाई, एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सब, आप खोलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। पृथ्वी जो है ग्रह का, पृथ्वी क्या भाई, ये ग्रह है, तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र, अब ग्रह से मैंने आपको पूरा चीज समझाया भाई, सैटेलाइट का कंसेप्ट दिया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, उनके बीच का रेशियो,
ठीक है ना, वो सब देखे होंगे आपने अगर मेरे पेड बैच में लॉन्च ज्वाइन किए तो। चलिए आगे बात कर लें। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र, पृथ्वी ग्रह का, पृथ्वी क्या, पहले तो वो ग्रह है, तो बोला गया पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जहां क्या जीवन मौजूद है, जहां जीवन मौजूद। अरे भाई पृथ्वी के पूरे क्षेत्र में क्या जीवन मौजूद है, मैंने अभी क्या बता, पूरे पृथ्वी का 75% हिस्सा में तो केवल पानी ही है, और पानी में भी 75-76% में केवल हम लोग यूटिलाइज कितना कर सकते हैं, मात्र 4 से 5% ही। और वो 4 से 5% सोचिए कितने पॉपुलेशन के लिए, पूरे विश्व की बात करें, भारत की जनता, भारत की आबादी 140 करोड़ प्लस हम लोग कर चुके हैं, सोचिए अब आप। तो बोला गया ये क्वेश्चन कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है, ध्यान से सुनिएगा, जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन मैं वही रिपीट कर दे रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं सेम ऑप्शन, ठीक है ना, ऊपर वाला ही मैं लिख दे रहा हूं सेम ऑप्शन, लिखने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं सेम ऑप्शन। चलिए भाई अब पहले हम लोग समझते हैं जैव मंडल के कंसेप्ट को, कि आखिर ये जैव मंडल कौन सी बला है भाई। चलिए जैव मंडल के कंसेप्ट की अब हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी आपने 3 मंडल के बारे में तो पढ़ा है बायोलॉजी, सॉरी ज्योग्राफी में 3 मंडल क्या क्या पढ़ा है आपने, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पृथ्वी जो आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी को हम लोग 4 मंडल में बांटते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी को हम लोग 4 मंडल में बांटते हैं। एक है आपका वायुमंडल, ठीक, दूसरा है आपका जलमंडल, ठीक है, और तीसरा है आपका स्थल मंडल। चौथा क्या है सर, चौथे पे भी आएंगे हम लोग, चौथा नंबर अभी नहीं लिखेंगे। हमने वाला क्या कि हमने ये बोला कि ये जो आप पृथ्वी को देख रहे हैं इसको हम 4 भाग में बांटेंगे। एक हो गया आपका वायुमंडल, एक हो गया जलमंडल, एक हो गया आपका स्थल मंडल। नेक्स्ट क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो अब एक बात बतलाइए, वायुमंडल मतलब क्या, जहां पे क्या प्रेजेंट होगा भाई, जहां पे आपको वायु प्रेजेंट होंगे। वायु प्रेजेंट मतलब क्या है, गैस, सिंपल सी बात है। जलमंडल मतलब क्या है सर, जहां पे जल बोले तो पानी। चलिए सर ठीक है, ठेठ भाषा में समझिएगा। स्थल मंडल मतलब क्या है, भूमि, ठीक है ना, भूमि। अब एक बात बतलाइए, वायुमंडल, क्या यहाँ पे जीवन यापन करना पॉसिबल है, जीवन यापन पॉसिबल है, केवल यहाँ पे गैसेस ही प्रेजेंट है भाई, तो क्या वायुमंडल में जीवन यापन पॉसिबल है, नहीं है भाई। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है भाई, अगर वायुमंडल में क्या आपको केवल वायु गैस मिलेगा, पानी मिले नहीं भाई, खाने के लिए कोई चीजें ना मिले, तो क्या आप जीवित रह सकते हैं, नहीं। चलिए अब हम केवल जल मंडल में चले गए, तो केवल जल से ही क्या आप जीवित रह सकते हैं, क्या यहाँ पे जीवन यापन पॉसिबल है, नहीं है सर। अब बात कर ले स्थल मंडल की, केवल भूमि है वहां पे, ठीक है ना। अब सोचे भाई भूमि है तो भाई प्लांट में रोप दूंगा, तो प्लांट कैसे रोपेंगे, सन की लाइट तो आएगी कब, जब वहां पे गैसेस प्रेजेंट होगी तब। मैं केवल स्थल मंडल की बात कर रहा हूं, पानी कहां से देंगे, स्थल मंडल में क्या जीवन यापन है केवल, नहीं है सर। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम जीवन यापन की बात करते हैं, अगर हमें जीवन चाहिए तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें वायु भी चाहिए, यानी कि वायुमंडल हो गया। मैं फिगर बना रहा हूं अच्छे से, एकदम आपको मैं एकदम कंसेप्ट दे रहा हूं सॉलिड वाला, ठीक है। यानी जीवन के लिए मुझे चाहिए वायुमंडल भी, यानी वायुमंडल भी चाहिए मुझे, ठीक है ना, वायुमंडल भी चाहिए मतलब वायु भी चाहिए, ठीक है सर। साथ के साथ हमें जल भी चाहिए, यानी कि जल मंडल भी चाहिए। साथ के साथ हमें स्थल भी चाहिए ना भाई रहने के लिए, यानी कि स्थल मंडल भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, एक एरिया बना रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना आपको, एक एरिया, इस एरिया को ध्यान से देखिए। अब ये जो आपका जो क्षेत्र बन गया है जिसको हम मंडल कहेंगे, मंडल मतलब जोन, जोन मतलब क्या हो गया, एरिया, एरिया बोले तो क्षेत्र, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कलर कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये जो आपका जो जोन बन गया है, ये जो आपका मंडल बन गया है, ये जो आपका एक स्फेयर बन गया है, एक क्षेत्र बन गया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये वाला क्षेत्र ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, वायु मिल गया है, यहाँ से आपको क्या मिल गया, वायु मिल गया है, हवा मिल गया, गैस मिल गया है, यहाँ से आपको क्या मिल गया है, जल मिल गया है, पानी मिल गया है, यहाँ से आपको क्या मिल गया है, भूमि मिल गया। यानी ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे जीवन यापन क्या है, पॉसिबल है। और यहाँ जहाँ पे आपका स्थल मंडल भी, वायुमंडल भी और जल मंडल तीनों शामिल हो, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल। यानी कि एक मंडल एक क्षेत्र हो गया, जैव यानी कि जहां जीवन पॉसिबल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल। समझ में आया मेरे भाई। तो अब आइए इसके सवाल को पे हम लोग बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे आइए, तो चौथा मंडल अब आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा चौथा, हमने अभी समझा है इसीलिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्थल भी है,
यहाँ पे आपका जल भी है और यहाँ पे आपका वायु भी है, इसलिए यहाँ पे जीवन पॉसिबल है। यानी अब आइए क्वेश्चन पे एक एक करके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा बोला गया कि वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि भी, जहां जल भी और जहां वायु भी मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? नैरो एरिया को। वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण नहीं, जैवमंडल। वो संकीर्ण क्षेत्र अभी मैंने आपको मैप बनाकर दिखाया भी है। यही वो संकीर्ण क्षेत्र है मेरे भाई। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये संकीर्ण क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? जहां आपका वायु भी, जहां जल भी और जहां स्थल भी शामिल हो, उसे जैवमंडल का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या बोला गया है। पृथ्वी जो ग्रह है, वह पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है। तो भाई पृथ्वी का भाई क्षेत्र एक वायुमंडल है, एक जल मंडल है, एक स्थल मंडल। क्या जीवन मौजूद है? नहीं है सर। तो कहां मौजूद है? जैव मंडल, जहां पे तीनों चीज उपस्थित है। तो कहां उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव मंडल। ठीक है, अब आइए हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल का क्या जवाब होगा? पहला सवाल क्या बोल रहा है सर? पहला सवाल बोल रहा है कि बायोम के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है ना, बायोम के समूह को क्या कहते हैं? पहले तो मुझे यह बतलाइए कि बायोम, अभी मैंने आपको क्या बतलाया था? बायोम के बारे में मैंने क्या बताया कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। अब ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ना क्योंकि इसके सवाल का जवाब आप जब तक नहीं दे पाएंगे जब तक ये क्लियर नहीं होगा। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मतलब क्या? पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को हम लोग बायोम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या? जैसे कि एक आपका ये इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। एक मैं आपको लिख दे रहा हूं, गार्डन इकोसिस्टम हो गया है। और एक आपका क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम, कृषि खेती के द्वारा बनाया गया जो पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये पूरा का पूरा जो एक ग्रुप हो गया, इसको ही हमने क्या नाम दे दिया है? बायोम का नाम दे दिया। इसको ही हमने क्या कह दिया है? बायोम कह दिया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब ये पॉन्ड इकोसिस्टम में आप क्या देख रहे हैं? पॉन्ड में क्या है आपका? जैविक यानी कि सजीव भी है और क्या है आपका? निर्जीव भी है ना भाई? सजीव भी है, निर्जीव भी है। सजीव बोले तो प्लांट होगा, है कि नहीं? प्लांट होगा या ह्यूमन बींग्स होंगे या एनिमल्स होंगे। निर्जीव में पानी हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। यानी कि पानी हो सकता है, मैंने क्या बोला? पानी हो सकता है यानी जल मंडल। मैंने बोला सॉइल यानी कि क्या हो गया? स्थल मंडल। सनलाइट आ रहा है, गैसेस प्रेजेंट होगा यानी क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? ये आपका वायुमंडल हो गया। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है। यानी इसी को ग्रुप को हमने जब बायोम कहा तो यही क्या हो गया आपका? एक जैव मंडल भी है। यहीं पे तो जीवन पॉसिबल है ना भाई। एक बात बतलाइए, अगर सनलाइट ना आए, ठीक है, सनलाइट यहाँ पे ना आए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी तो प्लांट भोजन नहीं बना पाएगा। प्लांट भोजन नहीं बनाएगा तो हम और आप जीवित नहीं रहेंगे। तो भाई यहाँ पे जीवन पॉसिबल कब हो रहा है? जहां सजीव और निर्जीव दोनों मिल रहे हैं, और जहां सजीव और निर्जीव, जहां जीवन यापन संभव, उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो ये आपका एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। जो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हम क्या कहें? बायोम। बायोम का मतलब क्या हो गया? सॉरी, जो बायोम का जो समूह जो बना है, यानी कि एक ये बायोम बन गया। अब एक प्रकार से और भी बहुत सारे इकोसिस्टम का ग्रुप बन जाएगा। तो बायोम के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है? सजीव और निर्जीव दोनों है। तो क्लियर हो गया, इसका भी सही उत्तर क्या हो गया? जैव मंडल। यहां तक क्लियर है चीजें? कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ? होप सो कि कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब एक और टर्म को समझते हैं, क्योंकि हम लोग बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर जो भी पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ेंगे जरूर हम लोग, लेकिन एक और चीज को मैं क्लियर करते चलता हूं। बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पलर में है, ये सब कंसेप्ट अगर नहीं दूंगा भाई तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर कट मैं बता रहा हूं। मैं आपको पारिस्थितिकी के अंदर, ठीक है ना, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ लेवल होते हैं। इकोसिस्टम के अंदर कुछ स्तर होते हैं, इकोसिस्टम में कुछ लेवल होते हैं। ठीक है ना, इस लेवल के बारे में आपको बतलाना चाह रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं पहला स्टेप में, पहला जो लेवल है, यहां पर मैं अपना फिगर बनाया हूं। ठीक है, इंडिविजुअल हूं, मैं हूं। ठीक है, ये आपका अपना बंदा है, इंडिविजुअल मैं हूं। ठीक है, अब भाई मेरे शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरे पत्नी हो गया, ये तो एक क्या बन गया? यहां से एक पॉपुलेशन बन गया। ठीक है ना, तो यहां से क्या बन गया? इंडिविजुअल से क्या बन गया? आपका पॉपुलेशन यहां से क्रिएट हो गया। इंडिविजुअल से हम कहां पे आ चुके हैं? पॉपुलेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन में क्या है? ग्रुप है। किसका ग्रुप है? हम लोगों का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का। यहाँ पे इंडिविजुअल का, यानी कि भाई हम यहाँ पे थे, अब यहाँ पे हमारी भाई पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसा आपकी शादी है, आपके बच्चे आए, फिर आप बनेंगे, आपके दादा बनेंगे, दादी बनेंगे, इस तरह से क्या पॉपुलेशन बढ़ते चला गया। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये क्या है? पॉपुलेशन में क्या है? जनसंख्या में क्या है भाई? जो यहाँ पे इंडिविजुअल है उसी का यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन हो गया।
अब ये जो पॉपुलेशन बन गया है, जैसे कि 140 करोड़ भारत की आबादी है, तो अब ये क्या है, एक कम्युनिटी में बदल गई है। कम्युनिटी में, कम्युनिटी बोले तो समुदाय में। जैसे अब यहाँ पे जाति वाइज आपने कम्युनिटी देखा है, जैसे कि एक मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, हिंदू कम्युनिटी हो गया, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी हो गया, सिख कम्युनिटी हो गया, या फिर ह्यूमन बींग्स का एक अपना कम्युनिटी है, एनिमल का एक अलग कम्युनिटी हो गया, वनों का एक अपना अलग कम्युनिटी समुदाय हो गया ना। यानी कि तीसरा लेवल क्या हो गया, पहला लेवल में इंडिविजुअल है, दूसरे लेवल पे आपका पॉपुलेशन है, तीसरे लेवल पे क्या हो गया आपका कम्युनिटी। अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बतला रहा हूँ। अब ये जो कम्युनिटी बन गया है, एक प्रकार से यहाँ से समझिएगा, कम्युनिटी बन गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जनसंख्या के समूह को ही, यहाँ पे भी क्या बहुत सारे जनसंख्या, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, यहाँ पे आदमियों का मतलब इंसानों का हो गया, ये जानवरों का हो गया, वनों का है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि पॉपुलेशन का एक ग्रुप यहाँ पे बनते चला गया है, ठीक है ना। तो अब इस कम्युनिटी के बाद चौथा लेवल किसका आता है, इकोसिस्टम का आता है, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आपका इकोसिस्टम आता है, चौथे नंबर पे क्या आता है आपका इकोसिस्टम आता है। और जब इकोसिस्टम का जब ग्रुप हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। और यही बायोम के समूह को फिर हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ये लेवल आप याद रखिएगा, ये स्तर जो है, ये चौथा लेवल हो गया, ये पांचवा लेवल हो गया, और ये छठा लेवल हो गया। अब मैं यहाँ पे सारे के सारे छठे लेवल को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने बताया क्या, इकोसिस्टम में स्तर लेवल के बारे में। सबसे पहले मैं अपने इंडिविजुअल की बात किया। अब मैं क्या हूं भाई, सजीव या निर्जीव। तो भाई इंडिविजुअल में क्या उपस्थित होगा, सजीव होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि पॉपुलेशन में क्या उपस्थित होगा, सजीव ही होगा ना भाई, सजीव का ही तो पॉपुलेशन बन रहा है ना, आदमियों का ही। चलिए ठीक है। अब ये समुदाय में भी क्या प्रेजेंट होगा, सजीव ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, सजीव ही रहेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे भाई कम्युनिटी कैसे बन रहा, पॉपुलेशन का ही ग्रुप कर दिया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदी, तो यहाँ पे भी इकोसिस्टम में जब बात किया जाएगा तो यहां पे सजीव और निर्जीव दोनों उपस्थित होंगे। ये आपका सवाल एक बनता है, सजीव और निर्जीव यहाँ पे दोनों होंगे। बायोम में भी क्या होगा, सजीव एंड निर्जीव दोनों होंगे, यहाँ पे भी सजीव और निर्जीव दोनों होंगे। अब आइए यहाँ पे मैं आपको पहले इसको मैं बना दे रहा हूँ। सबसे पहले एक ग्राफ में सबसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब मैं क्वेश्चन के बारे में, इंडिविजुअल, ये आपको कंसेप्ट मैंने दे दिया, ये पहला लेवल हो गया, ठीक है सर। सेकेंड लेवल की जब बात करेंगे तो सेकेंड में क्या आएगा आपका, पॉपुलेशन आएगा, ठीक है। सेकेंड लेवल में क्या आएगा, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या आ गया। थर्ड लेवल पे क्या आएगा आपका, कम्युनिटी यानी कि समुदाय आएगा, कम्युनिटी, ठीक है ना, कम्युनिटी यानी कि समुदाय आ गया। फोर्थ लेवल पे मैंने क्या बताया, आपका इकोसिस्टम आ गया, ठीक है ना। जब मुस्लिम कम्युनिटी के जैसे मैंने बात की तो भाई वहां पे क्या है, एक इकोसिस्टम बन गया, आदमियों का, इंसानों का, जानवरों का एक इकोसिस्टम बन गया है। तो उसी प्रकार से इकोसिस्टम हो गया। जब बहुत सारे ग्रुप इकोसिस्टम के बनेंगे तो उसको फिर हम क्या नाम देंगे, बायोम का नाम देंगे, ठीक है। और सिक्स्थ में क्या होगा, जब ग्रुप बायोम का होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, बायोस्फीयर का नाम देंगे, ठीक है ना। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल इसको कहेंगे, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, जैव मंडल हो गया ये आपका। हिंदी में बायोम को बायोम ही कहते हैं। ये हो गया आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ये हो गया आपका पारिस्थितिकी तंत्र, और ये हो गया आपका समुदाय, और पॉपुलेशन मतलब हो गया, ये हो गया आपका जनसंख्या, ठीक है। और इंडिविजुअल तो एक बंदा हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कौन कौन है, मैंने बताया यहाँ पे सजीव है, डबल टिक, यहाँ पे एक मैं सिंगल टिक कर रहा हूँ यानी कि केवल सजीव है, यहाँ भी सजीव, यहाँ भी सजीव। अब डबल टिक यहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ सजीव और निर्जीव दोनों है, यहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों है, यहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों है, ठीक। अब क्वेश्चन आपको कैसा दिया जाता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। फर्स्ट लेवल का एक इंडिविजुअल दे दिया जाएगा, सेकेंड लेवल पे पॉपुलेशन दे दिया जाएगा, फोर्थ लेवल पे इकोसिस्टम दे दिया जाएगा, पांचवा बायोम दे दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे लगेगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है ना, निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। पहला हो गया आपका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हो गया। इसके बाद आपको दे देगा इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम। इसके बाद आपको दे देगा पॉपुलेशन, ठीक है, इसके बाद दे देगा पॉपुलेशन, और एक आपको दे देगा बायोस्फीयर, ठीक है ना, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर। अब आगे विचार क्या करना है मैं बतला रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए, इस डायग्राम को। अब एक बात बताइए, इंडिविजुअल यहाँ पे जो संख्या है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना संख्या, एक संख्या है, भाई मैं हूं। अब मैं मान के चलता हूं, यहाँ पे एक पॉपुलेशन बन गया, मान लेते 40 लोगों का एक पॉपुलेशन, कम्युनिटी हिंदुओं की अलग, मुस्लिमों के अलग, तो यहाँ पे पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा भाई, यानी कि संख्या अधिक बन जाएगी। मान के चलते 80 हो गया, यहाँ पे इकोसिस्टम बन गया। अब ये अलग अलग एक एक इकोसिस्टम बनते चला गया, छोटे छोटे क्षेत्र में, जैसे तालाब का एक बन गया, गार्डन का बन गया, तो यहाँ पे संख्या और भी अधिक हो गई, 80 से इंक्रीज हो जाएगा, 80 प्लस हो जाएगा। ये भी फिर बायोम में ये फिर इसका ही ग्रुप बनेगा, तो ये भी यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है,
संख्या क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो शेप क्या होगा, शेप यानी कि आकार क्या होगा, आकार भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। होगा ना भाई यार, यहाँ पे मैं अकेले हूं या पूरा पॉपुलेशन, तो आकार भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बताइएगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, जटिलता। जैसे कि यहाँ पे भाई अकेला बंदा हूं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या ज्यादा है या कम, कम है। सिंपल है, आप अकेला जीवन जिए और शादी के बाद तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है शादी के बाद, यानी कि वहां पे संख्या बढ़ गया। तो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो संख्या बढ़ेगा। ठीक है, आकार भी इंक्रीज होगा। ठीक है, संख्या इंक्रीज, आकार इंक्रीज और कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहां पे बोलेगा निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है जटिलता के आधार पर, जटिलता के आधार पर, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ए से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बी से, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं सी से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं डी से। अब आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है जटिलता के आधार पर, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेस्ड पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस्ड पे, समझिएगा भाई। आइए, तो पहला ऑप्शन में दे दिया गया है, यहां पे नंबरिंग कर देना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ऑप्शन ए ऑलरेडी मैंने वहां ले लिया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 ऑप्शन, ये 4th ऑप्शन। चलिए पहला ऑप्शन में ले रहा हूं ए, यानी कि जटिलता के आधार पर कौन सही है, उसके बाद बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, इसके बाद जटिलता, जैसे कि हमने क्या बताया, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो भाई बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पे मैं ले रहा हूं डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। इसके बाद मैं ले रहा हूं डी ग्रेटर देन, मैं सिस्टम भी अच्छे से ऑप्शन में सेट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा तकलीफ हो गया आपको। फिर एक और ऑप्शन ले रहे हैं डी का, सबसे ज़्यादा जटिलता होगा। उसके बाद किसका जटिलता होगा, इसके बाद आपका पॉपुलेशन का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका इकोसिस्टम का होगा। ठीक है, और उसके बाद इंडिविजुअल। कौन सा कथन सत्य है भाई, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपको, ऑप्शन ए ये बोल रहा है कि ए की जटिलता सबसे ज्यादा है। ए क्या है, इंडिविजुअल। जटिलता भाई ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा जटिलता किसकी है, जैव मंडल की है। उसके बाद बायोम की है, उसके बाद इकोसिस्टम की, उसके बाद कम्युनिटी की, उसके बाद पॉपुलेशन की, उसके बाद इंडिविजुअल की। उसी प्रकार संख्या में सबसे ज्यादा कहाँ, बायोस्फीयर की, उसके बाद बायोम की। शेप तो सबसे ज्यादा शेप बायोस्फीयर का बड़ा होगा, फिर बायोम का होगा। ठीक है, तो जटिलता सबसे ज्यादा किसकी होगी, 6th नंबर यानी बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर कौन सा ऑप्शन है, डी। तो चलिए डी कहां पे है, तो ये रहा डी, ये रहा डी, ये रहा डी, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए ये हट गया। अब आइए, बायोस्फीयर के बाद किसका नंबर है, बायोम का। तो यहां पे देखेंगे तो कहीं भी बायोम नहीं है। चलिए ठीक है, बायोम के बाद किसका जटिलता होगा, इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम कहां ऑप्शन में, तो बी नंबर में। तो चलिए पहले देखते हैं कि डी के बाद बी कहां, ये रहा बी, ये रहा बी, यानी कि यहां पे भी बी। तो अभी कोई भी ऑप्शन आपका कटिंग नहीं होगा, अभी तक सब सही चल रहा। अब इकोसिस्टम के बाद किसका नंबर आ रहा, कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी यहां पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो कम्युनिटी के बाद किसका नंबर आएगा, पॉपुलेशन का। तो इसके बाद पॉपुलेशन कहां, सी में। तो यानी कि इसके बाद क्या आना चाहिए, सी। ओ भैया यहां भी सी, अच्छा यहां पे मैंने रिपीटेशन कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। और इसके बाद तो ए ही आएगा। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मैंने सेम ऑप्शन ले लिया इसीलिए। चलिए समझ में आ गया क्या है, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां तक चीजें क्लियर होगी। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। अब हम लोगों को क्या स्टार्ट, मैंने बोला था अब हम लोगों को यहां तक हमने खत्म किया था। ठीक है ना, देखिए मैंने जो बचा था भाई, मैंने बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन करवा दिए जो मुझे करवाने थे। अब मैंने बोला था कि अब हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, थोड़ा हम लोग इसको रब कर लेते हैं, क्लियर कट रखेंगे तो चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए अब हम लोग यहां तक चीजें कवर कर चुके थे। अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया था। अब हम लोगों का टारगेट क्या है, जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना, यानी कि ये अब हम लोगों का क्या है, टारगेट है। देखिए जैविक घटक यानी कि जिसमें क्या है भाई, जान है, यानी कि जो क्या है, सजीव है। ठीक है ना, जैविक घटक मतलब क्या हो गया, जिसमें जान है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मैंने क्या बोला, एक है आपका प्रोड्यूसर, एक है आपका कंज्यूमर, एक है आपका डिकम्पोजर। बायोटिक मतलब जिसमें जान है, जिसमें सांसें, तो वो क्या होगी, सजीव होगी, सजीव होगी, सजीव होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, यानी कि उत्पादक जिसको हिंदी में कहते हैं।
फिर कंज्यूमर जिसको उपभोक्ता कहेंगे और जिसको फिर डिकम्पोजर कहेंगे। चलिए भाई आगे, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। तो अब हम लोग आ चुके हैं किसमें, इकोसिस्टम के जो टाइप्स हमने जो कंपोनेंट किए थे, जैविक और अजैविक। तो अजैविक खत्म है, जैविक की अब हम लोग बातें करने वाले हैं। चलिए भाई, तो जैविक कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट में हम लोग किसकी बातें करेंगे, प्रोड्यूसर की, यानी कि उत्पादक। देखिए नाम में ही चीजें छुपी हुई होती है, हर एक इंसान के जो नाम है ना उसमें ही आपकी सारी चीजें छुपी हुई होती है। उत्पादक यानी कि उत्पादन करने वाला, ठीक है ना मेरे भाई, उत्पादन करने वाला। अब एक बात बतलाइए, उत्पादन कौन कर सकता है? क्या आप उत्पादन करते हैं? भाई हम और आप, यानी क्या है, एक एनिमल किंगडम है, बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया है। तो एनिमल किंगडम क्या भाई खाना खुद बनाता है? क्या वो ऑटोट्रॉप है? क्या वो स्वपोषी है? नहीं, हम लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या करता है, प्लांट क्या करता है ना, प्लांट क्या करता है, प्लांट में क्या उपस्थित है, प्लांट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल, यहां से जो सन की जो लाइट आ रही है, इस सन के लाइट से ये क्लोरोफिल क्या करता है, खुद स्वयं भोजन बनाता है। ठीक है, भोजन बनाता है और अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करता है ये प्लांट, यानी कि प्लांट जीवित रहता है। ठीक है, प्लांट को भी तो खाना यहीं से मिल रहा है ना, फोटोसिंथेसिस से। अब इसके कारण ये अपना लाइफ प्रोसेस कर रहा है, तो प्लांट क्या कर रहा है, फल दे रहा है। उस फल को हम और आप खा करके जीवित है, यानी हमारा जीवन चल रहा है। ठीक है, तो बताइए उत्पादन करने वाला कौन है, हम, आप या प्लांट? तो प्लांट है। तो चलिए यहां पे आइएगा, जितने यहां मैंने लिखा भी है ऑल ग्रीन प्लांट, यानी कि जितने भी हरे प्लांट हैं, पौधे हैं, और कुछ हैं, सर्टेन है ब्लू ग्रीन अलगई। अब ब्लू ग्रीन अलगई के बारे में तो बहुत डिटेल है, हमने बायोलॉजी में कराया भी है, आप वहां से करेंगे। तो हमने बोला कि जितने भी ग्रीन प्लांट है और जितने भी ब्लू ग्रीन अलगई है, विच कैन प्रोड्यूस फूड, जो फूड क्या कर सकती है, उत्पादन कर सकती है, बाय फोटोसिंथेसिस, कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। कहने का क्या मतलब है सर? कहने का मतलब यह है कि जितने भी हरे पौधे हैं और जो कुछ ब्लू ग्रीन अलगई, वो अपना खाना स्वयं बनाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के मदद से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक कहते हैं। जो खाना स्वयं बनाता है उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि स्वपोषी। स्व यानी कि खुद क्या करता है, अपने लिए पोषण बनाता है, यानी कि खाना बनाता है। सूर्य को क्या करता है, देखिए अब यह समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग जगह लेते हैं। चलिए देखिए भाई, समझिए यहां से क्वेश्चन को, ये है आपका प्लांट, ठीक है मेरे भाई, ये क्या है आपका प्लांट है, ठीक, ये हो गया आपका प्लांट, ये हो गया आपका प्लांट, और ये हो गया आपका सन। ठीक है, ये हो गया आपका सन, यहां से क्या आ रहा है, सन लाइट आ रहा है। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है आपका, सन लाइट आ रहा है, समझिएगा। अब प्लांट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या है प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से सन की जो लाइट आई, ठीक है, यानी कि यहां से क्या आया आपको, सन लाइट आया, सन लाइट आया। ठीक, सनलाइट आया। अब इस प्लांट ने क्या किया, इस क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया, प्रकाश संश्लेषण की क्या किया, क्रिया किया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया। अब समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया यानी कि क्या बना लिया, अपना खाना बना लिया, फूड, यानी कि अपना भोजन बना लिया प्लांट ने। अब एक बात बतलाइए हमें, क्या बात आप बतलाइएगा, जो मैंने बोला कि ये प्लांट ने क्या बनाया, फूड बनाया, ठीक है, यानी कि क्या बनाया, भोजन बनाया। ठीक है सर, कैसे बनाया, तो सनलाइट, जब तक अगर सनलाइट नहीं आता तो क्या ये प्लांट भोजन बना पाता, नहीं बना पाता। सनलाइट यानी कि इसके पास कौन सा एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। कौन सा एनर्जी आ रहा, प्लांट कौन सा एनर्जी ले रहा है, सोलर एनर्जी को ले रहा है, और इस सोलर एनर्जी से क्या बना रहा है, भोजन बना रहा है। यानी भोजन में क्या प्रेजेंट है भाई, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है, फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। यानी ये क्या कर रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, एक केमिकल बन रहा है। फूड में क्या प्रेजेंट है, केमिकल है। यानी प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट जो है भाई साहब, ये प्लांट जो है इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदल रहा है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये जो प्लांट को आप जो देख रहे हैं ना, ये भाई प्लांट इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सोलर एनर्जी को, यानी कि सूर्य से जो एनर्जी आ रही है जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी,
इस एनर्जी को ले करके यानी कि सोलर एनर्जी को क्या कर देता है, केमिकल एनर्जी में बदल दे रहा है। क्या चीज में बदल दे रहा है, केमिकल एनर्जी में बदल दे रहा है। कैसे, तो ये खाना बना करके, खाना बना के मतलब फूड, फूड में क्या प्रेजेंट है, केमिकल। तो पूछा जाता है एग्जाम में, देखिए पूछने का तरीका क्या है एग्जामिनेशन में। पहला आपका बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान या फिर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच, यानी कि सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी यस। तो आप क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब ये, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब मुझे सर ये समझ में आता है कि प्रकाश से जो किरण आ रही है, प्रकाश से किरण आ रही है यानी कि कौन सा एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा आ रही है यानी कि सोलर एनर्जी आ रही है। उस ऊर्जा को लेकर के प्लांट यानी कि क्या करता है, फूड बनाता है। कैसे बनाता है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है और ये फूड बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा प्रेजेंट है यानी कि केमिकल उपस्थित है। तो ये सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पहला सवाल ठीक है सर। अब आइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कैसे बनता है, दूसरा सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि ये जो मैंने बोला प्लांट, अब ये प्लांट क्या है भाई, ये प्लांट क्या है, खाना अपना स्वयं बना रहा है यानी कि ऑटोट्रॉप है कि नहीं है भाई। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप है ना, प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप है ना मेरे भाई। यानी कि क्या है, प्लांट क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी है मतलब अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो प्लांट कौन से एनर्जी को किस में बदल देता है। अब एक बात बता रहा है, ये प्लांट अगर ऑटोट्रॉप है तो इसको हम क्या प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते हैं, बताइए क्या हम प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते, उत्पादक नहीं बोल सकते। क्यों इसको हम उत्पादक बोलेंगे सर, क्योंकि ये अपना खाना खुद उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आपका क्वेश्चन बनता। तो सोलर एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन, प्रोड्यूसर। तो देखिए अगर प्रकाश संश्लेषण पूछ लिया तो इजी हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण ना पूछ करके ये आपसे पूछ क्या रहा है, प्रोड्यूसर किसको किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो प्रोड्यूसर भाई यानी कि वो एक उत्पादक है, अपना खाना स्वयं बना रहा है, एक स्वपोषी है। स्वपोषी कौन होता है, प्लांट। और प्लांट में क्या होता है, खुद खाना बनाने की क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या चीज से क्या में कन्वर्ट होता है, तो सोलर एनर्जी से आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो प्रोड्यूसर किसको किस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर हो गया भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अब ये अगला क्वेश्चन को देखिए, ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए यहां पे हमने आपको क्या बताया, सोलर एनर्जी, ठीक है, हमने क्या बताया आपको, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है ना मेरे भाई, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के मिलने वाली जो ऊर्जा है, यानी कि सन के द्वारा जो एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी यानी कि जो सौर ऊर्जा है। एक बात बतलाइए, इसमें क्या है आपका कार्बन प्रेजेंट है, नहीं। इसमें क्या है आपका कार्बन प्रेजेंट है, नहीं। इसमें क्या है आपका कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, नहीं प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए दूसरा एनर्जी मैंने क्या बताया आपको, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को क्या हिंदी में बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, समझिएगा इसको भी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है भाई, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है, इसको समझिए पहले। केमिकल एनर्जी इट मीन्स क्या, आपका क्या बना रहा था प्लांट, फूड बना रहा था। फूड में क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है कि नहीं है। अब ये सब है, इट मीन्स क्या है, यहां पे कार्बन प्रेजेंट है। क्या है आपका, यहां पे कार्बन प्रेजेंट है। इट मीन्स ये कौन सा सब्सटेंस होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। कौन सा सब्सटेंस होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। यानी क्या, इसको हम बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कार्बनिक पदार्थ। समझ में आ गया ना अब आपको, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा मतलब कि इसमें क्या है, कार्बन। भाई सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट है ना, सिंपल सा। सौर ऊर्जा का मतलब क्या है, सनलाइट से हो रहा है। तो सनलाइट में क्या कार्बन उपस्थित है, नहीं है। अगर कार्बन उपस्थित नहीं है, इसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे, यानी अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल एनर्जी की, यानी कि रासायनिक ऊर्जा की। रासायनिक ऊर्जा मतलब यहाँ पे क्या था, फोटोसिंथेसिस, और प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, खाना बना रहा था, उसको ही हम लोग कर रहे थे। यानी कि सूर्य से सोलर एनर्जी लेके फूड में बना दिया है, फूड में बना दिया यानी कि केमिकल में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया सोलर एनर्जी को। क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना तो एनर्जी को उत्पादन किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि प्लांट ने क्या किया, सौर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदल दिया। तो इसने क्या बना दिया, फूड बना दिया। फूड कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, यही ना होता है। इसका में क्या प्रेजेंट होता है, आपका कार्बन उपस्थित है। अगर कार्बन उपस्थित है तो इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर किसको किस में कन्वर्ट करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, यानी क्या, अकार्बनिक, अकार्बनिक को कार्बनिक में। बताइए क्या सही है ये स्टेटमेंट, ऑप्शन ए, क्या ये सही है। प्रोड्यूसर किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई, प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी को केमिकल में, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक में, यानी इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी क्या कि प्रोड्यूसर बोले तो भाई समझ जाना है, सीधा प्लांट में आ जाना है। प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, सूर्य की ऊर्जा ले रहा है, यानी कि कार्बन उसमें उपस्थित नहीं है, यानी इनऑर्गेनिक पदार्थ आ रहा है उसके पास, और उस भोजन में कन्वर्ट कर रहा है जिसमें कार्बन उपस्थित, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहा है, यानी कार्बनिक पदार्थ में बदल रहा है। समझ में आया, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहां आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट्स में भी अब ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से बखूबी से समझ में आएगी। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, जो स्वपोषी होते हैं, सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं, क्रिया से हरे पौधे स्वयं भोजन बनाती है। सिंपल सी बात है, हरे पौधे मतलब जितने ग्रीन प्लांट वगैरह, कुछ ब्लू ग्रीन अलग। अब यहाँ पे वही वर्ड मैंने लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहां पे बोला गया है कि प्रोड्यूसर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ, यानी कि उसमें कार्बन उपस्थित होगा। जैसे कि खाना में क्या है, शुगर है, स्टार्च है, ये सभी क्या है भाई, ये सभी क्या है, शुगर, स्टार्च, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ये बनाते कैसे हैं, सूर्य की ऊर्जा से, यानी कि सनलाइट लेकर के। सनलाइट में क्या कार्बन है, नहीं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ है, यानी किसको लेकर के, फ्रॉम किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्रोड्यूसर कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर, स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी। ये बहुत अच्छा सवाल आपका बनाया गया है एग्जाम्पलर में ही, ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, यानी यहां बोला गया है कि जो उत्पादक है वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ बनाएगा। तो क्या बनाएगा, कार्बनिक पदार्थ बनाता, लेकिन कैसे, इनऑर्गेनिक पदार्थ से। ठीक है, किसको किस में कन्वर्ट करेगा, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, यहां हिंदी में लिखा गया है कि उत्पादक का काम अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाना होता। प्रोड्यूसर कन्वर्ट कौन सा एनर्जी को किसमें, सोलर एनर्जी से इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए अगला जो है कंज्यूमर, इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आपके कमेंट सेक्शन पे हमें आपका इंतजार होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपकी वीडियो की मैंने लिंक कम्युनिटी में डाल दी है, एक बार आप देखिए, शिद्दत से बड़े मजा आएंगे, आप खुद भी बोलेंगे भाई क्या कंटेंट है आपका। ठीक है, तो ये अगर पूरा फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैं भाई फील करवाऊंगा। देखिए जो आप बात करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो आपको बहुत सारे पीपीटी में पढ़ाया जाता है, मैं हाथ से बना करके लिखवाता हूं और दिखाता हूं करंट को, क्योंकि करंट मारता है भाई, हम उसको फील करते हैं, लेकिन मैं आपको करंट दिखाता हूं। करंट है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है ये क्या, यही करंट है, नहीं। जब यही इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे, ये जैसे कि इधर आपका एक डायरेक्शन में ये सारे के सारे पांचों इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया, अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया करंट। या फिर यही सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में इस साइड को मूव करने लगे, या एक नीचे डायरेक्शन में या ऊपर एक फिक्स डायरेक्शन में जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बाकी ये सब चीजें हम लोग समझेंगे
आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए इस चैनल पे पूरा फ्री बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि अभी देखिए कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारी कैटेगरीज पढ़ेंगे, फिर देन हम लोग डिकम्पोजर पढ़ेंगे, डिकम्पोजर में फिर हम लोग बायोमैग्निफिकेशन के बारे में समझेंगे, क्लिनसिंग एजेंट क्या होता है, ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपका एग्जाम्पलर में बना हुआ भी क्वेश्चन है, क्लिनसिंग एजेंट क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जो प्रकृति के दिए हैं, एक स्थल पे भगवान ने बना के दिया इकोसिस्टम, उसको देखेंगे, फिर जल में जो दिए उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, ये प्लैंकटन क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जू प्लैंक्टन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बनाया जाता है, जो आपके जल में जो उपस्थित इकोसिस्टम है ना, वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर फूड चेन को पढ़ेंगे, फूड चेन में सारे ट्रॉपिक लेवल को समझेंगे, फिर फूड वेब का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें चलेंगे। फिर सारा पिरामिड को देखेंगे, एनर्जी पिरामिड को देखेंगे, नंबर पिरामिड को देखेंगे, फिर बायोमास पिरामिड को देखेंगे। यहां तक सारी चीजों को देखते हुए फिर फूड वेब के कंसेप्ट को समझेंगे। फूड वेब खत्म होगा, फिर यहाँ पे आपका बायोमैग्निफिकेशन के कंसेप्ट को समझेंगे, देन यहाँ सारे टॉपिक, इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, सारा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी है ये लंबा सेशन, ज्यादा नहीं, 2-3 क्लास में इन्वॉल्वमेंट फिर अच्छे से हो जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन एलपी में आएगा तो दोनों क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सारे एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन हो गए कवर, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे एग्जाम्पल, चाहे ग्रुप डी में आया हो, एनटीपीसी में आया हो, एलपी में आया हो, चाहे जेई में आया हो, सारे साइंस के क्वेश्चन में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, सारे टॉपिक वाइज टॉपिक। चलिए, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।